तो बच्चों, हमारा प्रश्न है सांद्रता से संबंधित शब्द जैसे द्रव्यमान प्रतिशत, पीपीएम, मोलंस, मोललता ताप पर निर्भर नहीं होते हैं, यद्यपि मोलरता तापमान का फलन है, क्योंकि चार ऑप्शन है। आयतन तापमान पर निर्भर होता है तथा मोलरता में आयतन शामिल होता है। ठीक है। दूसरा, मोलरता में अवाष्पशील विलेय शामिल होते हैं, जबकि अन्य सभी शब्दों में वाष्पशील विलेय निहित होते हैं। तीसरा, चौथा, मोलरता केवल ध्रुवीय विलायक के लिए ही प्रयुक्त होती है। तो अब समझो क्या क्या यहाँ पे प्रश्न में हमें क्या क्या दिया गया है। तो हम लोग को यहाँ पर सभी सांद्रता वाले टर्म दिए गए हैं, तो हमें ये इन चीजों को समझना होगा। तो अगर बात करें मुख्य अवधारणा की, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये सभी कारक सांद्रता को दिखाता है। सभी का फॉर्मूला अगर देखें तो जैसे द्रव्यमान प्रतिशत की बात करें, द्रव्यमान प्रतिशत, तो द्रव्यमान प्रतिशत जो डिपेंड करेगा वो विलेय या विलायक का द्रव्यमान बटा कुल द्रव्यमान गुना 100 होता है। तो यहाँ पर कोई भी कारक ऐसा नहीं है जिस पे ताप के कारण वो घटे या बढ़ सके। तो द्रव्यमान प्रतिशत ताप पर निर्भर नहीं करेगा। उसी तरह अगर पीपीएम की बात करें तो पीपीएम का भी वही मतलब होता है कि विलेय की मात्रा बटा विलयन की मात्रा गुने 10⁻⁶ होता है पीपीएम। तो यहाँ पर भी कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जो कि ताप के घटाने बढ़ाने से घटता बढ़ता हो। तीसरा है मोल अंश। मोल अंश का जो फॉर्मूला होता है, मतलब कि अगर यहाँ पर ए विलेय है और बी विलायक है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला हो जाएगा ये Na/Na+Nb, मतलब कि यहाँ पर जो भी घटक लेंगे, चाहे विलेय लें या विलायक लें, तो उसका मोल अंश निकालना है, तो वो उसका अनुपात किससे होना चाहिए? कुल मोल के अनुपात से होना चाहिए। तो ये हमारा मोल अंश हो गया। तो यहाँ पे मोल अगर है तो मोल ताप पर निर्भर नहीं करता है। उसके बाद है मोललता। मोललता स्मॉल m, जिसमें क्या लिखा जाता है कि विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है, विलेय की मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान, ठीक है, विलायक का द्रव्यमान, ये मास क्या ले जाता है? केजी में लिया जाता है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। तो यहाँ पे द्रव्यमान जो है ताप पर निर्भर नहीं करता है, तो ये सभी ताप पर निर्भर नहीं होता है। लेकिन मोलरता का अगर फॉर्मूला देखें तो मोलरता का फॉर्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन। वो आयतन किसमें होना चाहिए? लीटर में। ये आयतन जो होता है, आयतन ताप पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। चार्ल्स के नियम के हिसाब से देखोगे, चार्ल्स के नियम से, तो चार्ल्स ने अपने नियम में बताया था कि जो आयतन होता है ताप के सीधा समानुपाती होता है। अगर तापमान बढ़ेगा तो आयतन अपने आप बढ़ जाएगा। तो मोलरता में चूंकि आयतन इस्तेमाल होता है, इसी वजह से यह तापमान के फलन होता है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, आयतन तापमान पर निर्भर होता है तथा मोलरता से आयतन शामिल होता है। जबकि दूसरा में दिया हुआ है मोलरता में अवाष्पशील विलेय शामिल होते हैं। अवाष्पशील विलेय शामिल होने से कोई मतलब नहीं है, अगर वो ऐसा भी होगा तो तापमान पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन बी गलत। इसके अलावा मोलों की संख्या पर यह डिपेंड नहीं करता है, ये भी गलत। और मोललता केवल ध्रुवीय विलायक में होता है, ये भी गलत हो सकता है, क्योंकि ये अध्रुवीय विलायक के लिए भी प्रयुक्त होता है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। आशा है कि ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।